सप्रेम जयजीफ भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन आज एक गुरुत्वपूर्ण विषय पर आलोचना करिबा ता हेउछि एही सृष्टिर मूल तत्व कौन बा ए सृष्टि रे सत्य तत्व कौन तेबे आपण जानिबा को पाइबे एही सृष्टि पछरे तीनोटी बाद बा थियोरी काम करुछि। आपणकर अद्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद जो माने कहती ए सृष्टिर सत्य तत्व होछि आपणकर जीव जीव ही सृष्टि करिछि सारा संसार को ताहाकू अद्वैतवाद कहा जाए एवं ए सृष्टिर द्वितीय मूल तत्व आसंती द्वैतवाद। आपणकर ए सृष्टि जीव एवं जड़ संसार जीव एवं जड़ संसार जड़ तत्व ए सृष्टिर मूल आधार यह जे विश्वास करती ताहा द्वैतवाद एवं तृतीय आसंती त्रैतवाद अर्थात जीव आपणकर जड़ संसार एवं ईश्वर ए तीनोटी को जी विश्वास करती मानती ताहाकू त्रैतवादी कहा जाए बा त्रैतवाद कहा जाए। तेबे अद्वैतवाद मध्य तीन भाग विभक्त गोटे होछि आपणकर जीवाद्वैत, द्वितीय जड़ाद्वैत एवं तृतीय ईश्वराद्वैत। अद्वैत जीवा अद्वैत अर्थ जीव जीवर ही अस्तित्व अछि अन्य दुईटीर अस्तित्व नाही एवं आपणकर जड़ाद्वैत होछि जड़ तत्वर अस्तित्व अछि अन्य दुईटी तत्वर अस्तित्व नाही एवं ईश्वराद्वैतर अर्थ होछि ईश्वरंकर अस्तित्व अछि बाकी दुईटर अस्तित्व नाही। तेबे ए सबू को आलोचना कला परे आपण माने शेष रे एही सिद्धांत रे उपनीत हेबे जे जीवाद्वैतवाद ही एही सारा संसारर मुख्य विषयवस्तु बा सारा संसारर आधार ए जीव बा आत्मा बा चेतन शक्ति ही ए सारा सृष्टि को रचना करिछंती। जेभली भाव रे जड़े व्यक्ति जेतेबेले निद्रा जाउछि स्वप्न देखुछि से स्वप्नर संसार से स्वप्न मध्य देखुथिबा समस्त जड़ चेतनर क्रियाकलाप अर्थात सी निज सांग को देखुछि निजर शत्रु को देखुछि जीवजंतु को देखुछि पहाड़ पर्वत नद ह्रद समुद्र समस्त को देखुछि किंतु वास्तव रे से निजे ही से सब रूप रे विद्यमान से स्वप्न संसार रे से स्वप्न संसार समस्त कैरेक्टर समस्त चरित्र समस्त जीवजंतु पशु पक्षी ह्रद जहाँ भी सी अनुभव करुछि देखुछि से सबू निजर ही रूप से निजर समस्त रूप से विद्यमान जेतेबेले तार निद्रा भांगी जाउछि से जागृत हो जाउछि से स्वप्न विलीन हो जाउछि नष्ट हो जाउछि आपणकर ताहा देखा जाउ नाही। तेणु से स्वप्न संसारर आधार किए थिला से स्वप्न संसार आधार से जीव जी निजे स्वप्न देखुतला से स्वप्नर रचयिता से स्वप्नर आधार से स्वप्नर सृष्टिकर्ता। तेणु ए सारा संसारर सृष्टिकर्ता होची एई जीव बा जीव समूह कारण जड़ तत्व निज वास्तविक रूप से अचेतन से निर्जीव से निजको निजे सृष्टि होबार तार कौनसी संभावना नहीं। तेणु जीव स्वयं सृष्टि होउछि
ଏବଂ ସେ ସାରା ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଦ କହନ୍ତି ଏତନ ଆତ୍ମନ ଆକାଶ ସମ୍ଭୂତ ଆକାଶାଦ ବାୟୁ ବାୟୁର ଅଗ୍ନି ଆପ ଅଧଭ୍ୟାମ ପୃଥିବୀ। ଏ ସାରା ସଂସାର ଆତ୍ମାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଚେତନ ସତ୍ତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚେତନ ସତ୍ତାରୁ ଆକାଶ ସୃଷ୍ଟି, ଆକାଶରୁ ବାୟୁ, ବାୟୁରୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ, ଜଳରୁ ପୃଥିବୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସମଗ୍ର ଜଳ ସଂସାର ସେଇ ଚେତନ ସତ୍ତା ଭିତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ ବା ମିଶିଯିବ। ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ମାଧ୍ୟମରେ ତରଳ କରନ୍ତୁ, ସେ ଜଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ବା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ଶୂନ୍ୟ ବାୟୁ ରୂପ ହୋଇଯିବ। ବାୟୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶବତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇକି ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ଲୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ଜୀବାଦ୍ୱୈତବାଦ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସାରା ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ାଦ୍ୱୈତ ଜଡ଼ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ସାରା ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାହା ଏକ ଭିତ୍ତିହୀନ, ତାହା ଏକ କଳ୍ପନା, ତାହା ଏକ ମିଥ୍ୟା। କାରଣ ଜଡ଼ କୌଣସି ତା ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ରିୟାକଳାପ ହେଉନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଆଶା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସାରା ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୀବ ହିଁ ନିଜେ କଳ୍ପନାକାରୀ, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ତା'ର କଳ୍ପନା। ଜୀବ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏ ସାରା ସଂସାର ତା'ର ସୃଷ୍ଟି।